आदरणीय नरेंद्र भाई हमारे विभाग प्रचारक थे। एक बार मैं किसी काम से संघ के प्रांत कार्यालय गया। उस टाइम नरेंद्र भाई प्रांत कार्यालय में रहते थे। उनको दिल्ली जाना था कुछ काम से। तो मैं 1:30-2 बजे गया होगा। मेरे जाने के बाद नरेंद्र भाई अपने रूम से निकले और ऐसे ही स्वगत जो बोलते हैं ना, ऐसे बोला, भाई कोई कालूपुर जोवाड़ू है रेलवे स्टेशन बाजू। तो मैं नज़दीक था। हाँ, मैंने बोला हाँ, मेरा कुछ अभी संघ कार्यालय प्रांत कार्यालय काम पूर्ण हो गया है, आप बोलो हम जाएंगे। उस टाइम मेरे पास स्कूटर था जो साइड कार वाला। तो बोले क्या लेके आए? बोले स्कूटर है। ठीक है। तो हम स्कूटर में गए और जाने के वक्त मैंने बोला नरेंद्र भाई आपकी ट्रेन कितने बजे की है? वो बोले 4:55 की कुछ है। बोला अभी तो नरेंद्र भाई 1:30-2 बजे, इतने जल्दी जाके क्या करेंगे? मणिनगर से वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है? बोले लगेगा। तो उस टाइम ये कांकरिया डेवलप नहीं हुआ था और वो दिन था गणेश विसर्जन का। पूरे अहमदाबाद, जो हम कर्णावती बोलते हैं, पूरे अहमदाबाद के गणेश विसर्जन करने के लिए वहाँ आते थे। तो वहाँ इतनी सारी भीड़ होती थी, तो कभी कभी वहाँ जाना भी मुश्किल हो जाता। वो ट्रेन चूक ना जाए उसकी वजह से इतना जल्दी आ गए। तो इतना माइक्रो प्लानिंग उनका प्लानिंग, और हम जल्दी से निकल भी गए। जाने के बाद मैंने बोला नरेंद्र भाई टाइम तो अभी ज़्यादा है, मैं रुक जाऊँ? बोले नहीं, मेरी बैग में पुस्तक है, मैं प्रतीक्षालय में बैठ के पढ़ूंगा, तू तेरा काम कर। तो अपना सभी काम पूरी प्लानिंग के साथ करते थे और बहुत बारीकाई से क्या क्या हो सकता है वो पहले से सोच के अपना काम कर। तो उस टाइम गांधीनगर में, अहमदाबाद जिला, गांधीनगर जिला, साबरकांठा जिला, वर्तमान में अरवल्ली जिला है, वो भी उसी में आ जाता है। वहीं के विभाग प्रचारक थे। उनके नाते बहुत बार नरेंद्र भाई से मिलना होता था। परम पूज्य सरसंघचालय जी का प्रवास हमारे गुजरात प्रांत में था। कर्णावती में स्मृति मंदिर करके एक स्थान है, वहीं पर उनका कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम का नाम था विशाल रैली। गुजरात प्रांत के 5000 से ज़्यादा पूर्ण गणवेश वाले तरुण स्वयंसेवक वहीं पर आने वाले थे। गुजरात प्रांत ने उस समय तय किया कि गुजराती गीत, देशभक्ति के गीत की कुछ कमी है, तो हर विभाग कोई ना कोई गीत लिखे, गीत बनाए और उसकी प्रस्तुति वहीं पर हो। उस टाइम हमारा पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रांत का सांघिक गीत था, वो भी गुजराती था। उनके कुछ शब्द थे, आज यौवन यज्ञ में आहुति आपो, ऐसा प्रांत का गीत था। लेकिन नरेंद्र भाई हमारे विभाग प्रचारक होने के नाते उन्होंने एक गीत की रचना की थी। वो गीत के शब्द आज भी इतने सटीक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुनने वाला, उनको ऐसा लगता है कि ये गीत हमारा जीवन पथ निश्चित करता है, समाज जीवन का हमारा पथ निश्चित करता है। गुजरात प्रांत के 9 विभाग थे, शायद मैं भूल सकता हूँ। 9 विभाग ने अपने गुजराती गीत प्रस्तुत किए और उस गीत में प्रथम क्रमांक पे ये गीत आया था। इस गीत की प्रैक्टिस करने के लिए, सांघिक हो, सभी को उसका राग पता चले, उसी की वजह से उस टाइम पर हमारे माननीय विभाग प्रचारक थे नरेंद्र भाई, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमें एक कैसेट भी दिया था। तो वजह ये थी कि इतना बड़ा विभाग है, तो विभाग की प्रत्येक शाखा
अच्छी तरह से अभ्यास करें और अभ्यास करने के बाद उसकी प्रस्तुति भी अच्छी तरह हो। तो इतना ध्यान करने की वजह से हमारा प्रांत में प्रथम क्रमांक भी आया था और बहुत अच्छा गुजराती गीत उस टाइम प्रांत को भी मिला और देश के सामने भी आए। तो नरेंद्र भाई को उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। उनके पहले नरेंद्र भाई तो एक भी इलेक्शन लड़े नहीं थे, सीधे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनका इलेक्शन हुआ और चुन के आए। योजना के अनुसार वो राजकोट से पहला इलेक्शन लड़े। तो अपने को भी सहज होता है कि हमें भी जाना चाहिए। तो हम 3-4 दोस्त राजकोट गए। वहाँ मध्यस्थ कार्यालय था, रात को वो आते थे। हम जब मध्यस्थ कार्यालय पहुँचे तो बताया कि नरेंद्र भाई है, सब मिल रहे। तो मेरे वो दोस्त थे, उन्होंने बताया चलो जाते हैं। मैंने बोला ठीक, आप मिल के आओ, मैं एक अपने कार्यकर्ता है उनके साथ बात कर रहा हूँ, फिर आता हूँ। तो मेरे साथ वाले कार्यकर्ता नरेंद्र भाई से मिलने गए। नरेंद्र भाई वहाँ बैठे थे, जो खुद इलेक्शन लड़ रहा हो, उनके पास कितना काम होता है, कितने मिलने वाले हो, कुछ प्लानिंग होता है, सब होता है। तो मेरे साथ वाले कार्यकर्ता गए जाने के बाद उन्होंने बोला कि नमस्ते, हम ओढव से आए और जयेश भाई भी हमारे साथ है। तो उन्होंने बोला होगा, आया होगा, एकदम लाइटली सहज बोल दिया। फिर चुनाव खत्म हो गया, नरेंद्र भाई अच्छी मेजॉरिटी से चुन के आ गए। जीतने के बाद हमारे जो खानपुर कार्यालय जेपी चौक है, अभिवादन के लिए नरेंद्र भाई आने वाले थे। तो मैं भी गया। वैसे भी अपने को एक उत्साह होता है। तो जाने के बाद जब सब क्यू में थे, मैं भी क्यू में खड़ा रह गया। जब मिलने गया तो राजकोट नरेंद्र भाई से मिलना नहीं हुआ था। मेरे एक दोस्त ने बताया था। जब मैं सामने गया तो उन्होंने तुरंत बोला, जयेश कुमार तुम्हारा राजकोट ना वावड़ था। तब मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी व्यस्तता के बीच मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता का भी इतना ख्याल करना छोटी बात नहीं। इतने प्यार से मुझे बताया, और मुझे बताया कि अगर तू आया तो मुझे ध्यान है। तो नरेंद्र भाई का एक बात है, कोई भी कार्यकर्ता है, उनका पूर्ण रूप से उनके विकास, पारिवारिक और सामाजिक सभी ख्याल नरेंद्र भाई रखते हैं।